दोस्तों, अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको लॉ ऑफ वाइब्रेशन के बारे में फुल डिटेल शेयर की थी, जिससे आपको ये तो पता चल गया कि आप अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें अट्रैक्ट करते हैं ना, वो अपनी वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग अट्रैक्ट करते हैं। और अब इस वीडियो में मैं ये बताने वाली हूँ कि अपनी वाइब्रेशन को हमेशा हाई कैसे रखें, क्योंकि अगर आपकी वाइब्रेशन की फ्रिक्वेंसी लो होगी ना, तो आप लो वाइब्रेशन की चीज़ें ही अट्रैक्ट कर पाओगे। यानी कि आपको अगर बहुत अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट करनी है आपकी लाइफ में, जो आप चाहते हैं वो आपको अट्रैक्ट करना है, लाइक मनी, सक्सेस इन ऑल थिंग, तो अपनी वाइब्रेशन को हमेशा हाई रखना होगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि जैसा हम सोचते हैं हमारी वाइब्रेशन ठीक वैसे ही होती है, और जैसी हमारी वाइब्रेशन होती है वैसी ही चीज़ों को हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। यानी कि अगर हमारी वाइब्रेशन पॉजिटिव है तो हम अपनी लाइफ में ना सिर्फ पॉजिटिव को अट्रैक्ट करते हैं, एंड अगर हमारी वाइब्रेशन नेगेटिव है ना, तो हम अपनी लाइफ में ओनली नेगेटिव थिंग्स को अट्रैक्ट करते हैं। और ये बात ना हम सबको बहुत ही बेहतरीन तरीके से पता है, बट कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है हमेशा एक अच्छी वाइब्रेशन में वाइब्रेट करना, अच्छी वाइब्रेशन में रहना, क्योंकि हमारी जो वाइब्रेशन है ना, कभी ऊपर होती है और कभी नीचे होती है, यानी कि कभी हाई होती है कभी लो होती है। अब इसका रीज़न क्या है मैं जस्ट आपको बताने वाली हूँ। एक्चुअली होता क्या है ना कि हम अपनी डेली लाइफ में ना बहुत सारे लोगों से मिलते रहते हैं, और जिनके अलग अलग वाइब्रेशंस होते हैं। हम बहुत सारे एक्सपीरियंस को महसूस करते हैं, गो थ्रू करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से हमारी जो आउटर लाइफ है ना, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, एंड हमारी वाइब्रेशन कंसिस्टेंटली अप एंड डाउन होती रहती है। जिसकी वजह से ना एक सवाल हमेशा हमारे माइंड में घूमता रहता है कि कैसे हम अपनी वाइब्रेशन को हमेशा हाई रखें, कैसे हम बहुत पॉजिटिव रहें, कैसे हम सिर्फ अच्छा सोचें, या फिर अगर हम बहुत नेगेटिव हो रहे हैं तो तुरंत से एकदम से ना एक पॉजिटिव इंसान में कैसे डेवलप करें, या फिर खुद को ट्रांसफॉर्म कैसे करें। तो दोस्तों, अगर आपके भी माइंड में ऐसे क्वेश्चन घूमते रहते हैं ना, तो आज मैं ऐसी 5 पॉइंट के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ इस वीडियो में ना, जो आपको अपनी वाइब्रेशन को हाई रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। हाय गाइस, दिस इज नीतू सिंह एंड यू आर वाचिंग अनटोल्ड ट्रूथ विद नीतू। तो आइए जानते हैं वो 5 पॉइंट जिसको फॉलो करके आप अपनी वाइब्रेशन को हमेशा रेज कर सकते हैं, और लाइफ में आप जो चाहे वो पा सकते हैं, अपनी मन चाहिए चीज़। ओके, लेट्स बिगिन। नाउ पॉइंट नंबर 1, ग्रेटिट्यूड। दोस्तों, ग्रेटिट्यूड का मतलब है ना थैंकफुल होना। भगवान ने जो कुछ हमें दिया है, थोड़ा दिया है या ज़्यादा दिया है, जो कुछ भी दिया है, हमें उसके लिए ना थैंकफुल करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बहुत बार ना हम सिर्फ कंप्लेनिंग करते रहते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मुझे भगवान ने ये नहीं दिया, मुझे वो नहीं दिया, मेरी फैमिली ने मुझे कुछ नहीं दिया। हम ना हमेशा हर चीज़ में कमियां ढूंढते रहते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारे पास बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें हैं ना जो बहुत सारे लोगों के पास नहीं है। अगर आपके पास जॉब है ना, तो बहुत सारे लोग सालों से स्ट्रगल कर रहे हैं लेकिन उनको जॉब नहीं मिल रही है, दे आर स्ट्रगलिंग। उनके पास ना पैसे कमाने का कोई सोर्स नहीं है। अगर आपके पास फैमिली है, चाहे वो कैसी भी है, आपके पास फैमिली तो है, बहुत लोगों के पास तो उनकी फैमिली ही नहीं है। बहुत लोगों के पास पार्टनर है, लेकिन कुछ लोगों के पास ना पार्टनर भी नहीं है। कुछ लोगों के पास तो खाने तक के लिए पैसे नहीं हैं। अगर आपके पास शायद थोड़े कम होंगे। लाइफ में ना एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो भगवान हमेशा देखता है, वो ये है कि आपके पास ना ऑलरेडी जो है, क्या आप उसके लिए खुश हैं? क्या आप उसके लिए थैंकफुल हैं? अगर आप उसके लिए थैंकफुल हैं ना, तो वो आपको कल और भी ज़्यादा दे सकता है। और मैं ना एक चीज़ में बहुत बिलीव करती हूँ, और वो है ग्रेटिट्यूड नोट लिखना। डेली ना ग्रेटिट्यूड नोट लिखना चाहिए। हर रोज़ 5 से 10 चीज़ों को आप ना थैंक यू बोलो जो आपके साथ हुई हैं। हर शाम बैठो, सुबह बैठो, देखो कि आपके साथ ना पूरे दिन में कल क्या क्या अच्छा हुआ, किन किन चीज़ों के लिए आप ना थैंक यू बोल सकते हो गॉड को। जो भी इंसान ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करता है ना, मैं आपको श्योरली बता सकती हूँ ना कि उसकी एनर्जी हमेशा हाई रहेगी।
तो आपको ना इसको प्रैक्टिस करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपकी एनर्जी को इतनी ऊंची कर देता है, यानी कि इतनी हाई कर देता है ना कि आपको ऊपर से कोई नीचे ला ही नहीं सकता। तो इसको स्टार्ट करो। नाउ पॉइंट नंबर 2, सेल्फ लव। दोस्तों, दूसरी चीज़ जो आपको हाई वाइब्रेशन करने के लिए चाहिए ना, वो है सेल्फ लव का होना, खुद के लिए प्यार होना। कहीं ना कहीं हम अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं, कहीं ना कहीं हम ये ढूंढते हैं कि मेरे अंदर क्या कमी है, मैं लाइफ में कुछ बड़ा क्यों नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। मेरी हाइट कम है, मेरा वेट ज़्यादा है, या मेरा रंग बहुत ज़्यादा साफ़ है, या मैं बहुत ज़्यादा काला हूँ या काली हूँ, मैं फिट नहीं हूँ, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, मैंने पढ़ाई नहीं की, और सबसे बड़ी बात, मेरी फैमिली का सपोर्ट नहीं है मेरे पास। हम सब हमेशा यही सोचते रहते हैं कि हमारे अंदर क्या क्या कमियां हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, अगर खुद के लिए आपकी वाइब्रेशन नेगेटिव है, आप खुद के बारे में नेगेटिव सोच रहे हो और कमियों के बारे में सोच रहे हो ना, तो आप ही सोचिए आपकी वाइब्रेशन कैसे हाई हो सकती है। दोस्तों, ये बात तो हम सबको माननी पड़ेगी ना कि हमेशा ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके अंदर सिर्फ अच्छाइयाँ ही हों। ऐसा तो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है ना। कमियां तो हर किसी में होती हैं, लेकिन सिर्फ कमियों पे ध्यान देना, क्या ये सही है? बिल्कुल भी नहीं है। तो आप सेल्फ लव को प्रैक्टिस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ये बात बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इसका सबसे आसान सा तरीका है, अगर आप सेल्फ लव की प्रैक्टिस कर रहे हो तो सबसे पहले आपको अपनी बॉडी का बहुत ध्यान रखना है। और ध्यान कैसे रखोगे आप? सबसे पहले आपको अपनी डाइट सही करनी होगी। अगर आप ऐसा खाना खा रहे हो ना जो बॉडी के लिए सही नहीं है, जो लो वाइब्रेशन वाला फूड है, जैसे नॉन वेजिटेरियन फूड, जैसा कि हमेशा आपने सुना होगा, ये बोला भी जाता है कि डेड फूड ना आपकी वाइब्रेशन को लो कर देता है। इसके जस्ट अपोजिट, अगर आप ग्रीन वेजिटेबल खाते हो, हरी सब्जियां खाते हो ना, तो आपकी वाइब्रेशन हमेशा हाई रहती है। अगर आप ज़्यादा जंक फूड खा रहे हो तो भी आपकी एनर्जी लो हो जाती है। और जितने भी ग्रीन वेजिटेबल है ना, ये आपकी एनर्जी को हाई कर देते हैं। तो आप अपनी केयर कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ये इस बात से पता चलता है कि क्या आप वर्कआउट कर रहे हो, क्या आप योगा कर रहे हो। अगर आप अपने बॉडी का ध्यान नहीं रख रहे हो तो सेल्फ लव दिखना वहाँ पर मिसिंग होता है। क्योंकि अगर आप खुद से प्यार करते हो ना, तो आप वर्कआउट भी करोगे, आप योगा भी करोगे, आप ग्रीन वेजिटेबल भी खाओगे, आप अपनी बॉडी का हर तरह से ध्यान रखोगे। ये सारी चीज़ें अगर आप करोगे ना, तो आपकी जो वाइब्रेशन है हमेशा हाई रहेगी। बिकॉज सेल्फ लव प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर आपको खुद से प्यार है तो आप देखना कि आपकी वाइब्रेशन हमेशा अच्छी रहती है, हाई रहती है। एंड पॉइंट नंबर 3, दोस्तों, तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका है ना अपनी वाइब्रेशन एंड अपनी एनर्जी को हाई रखने का, वो है मेडिटेशन। डेली मेडिटेशन करना। एक्चुअली में मेडिटेशन क्या करता है, वो ना आपके आसपास एक शील्ड क्रिएट कर देता है, एक कवच बना देता है वो आपकी चारों तरफ, जो आपकी बॉडी को इंटरनली एंड एक्सटर्नली दोनों तरह से प्रोटेक्ट करती है। वो इतना ऑरा आपका इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है ना कि सभी तरह के नेगेटिव थॉट्स एंड नेगेटिव वाइब्रेशन से वो आपको बचाता है। कोई भी बाहर का फैक्टर आके आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता। कोई भी बाहर का आदमी आकर ना आपकी लाइफ को इम्पैक्ट नहीं कर सकता। होता है ना कि कोई अचानक से कहीं से आया और आपको हिला कर चला गया, कुछ भी बोल दिया, आपका मूड ख़राब करके चला गया। लेकिन जब आप मेडिटेशन करने लगते हो ना, तो आपकी वाइब्रेशन इतनी ज़्यादा हाई हो जाती है ना कि आप उसकी बातों पे रिएक्ट नहीं करते। आप उसकी बातों को समझने की कोशिश करते हो कि वो क्या कह रहा है, कहीं वो आपकी भलाई की बातें तो नहीं कर रहा है। आपकी सोचने की कैपेबिलिटी बढ़ जाती है। आप उसको समझना शुरू कर देते हो कि इंसान ने क्या बोला, क्यों बोला, और मैं इसको कैसे ठीक कर सकता हूँ। धीरे धीरे आप देखोगे ना कि आपके बिहेवियर में खुद आपको चेंज महसूस होगा। आपकी सोचने समझने की कैपेबिलिटी बढ़ती जाएगी। आप रिएक्ट करना कम करोगे, लेकिन सोचना ज़्यादा स्टार्ट कर दोगे। और ये मेडिटेशन करने में ना दोस्तों कुछ भी नहीं है। आप 5 मिनट से स्टार्ट करो। आप जहाँ बैठे हो, चेयर पे बैठे हो, बेड पे बैठे हो, बस किसी भी शांत जगह पे बैठ जाओ और अपनी सांसों पे ध्यान दो। दैट्स इट।
इसी को प्रैक्टिस करना है। जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपका ध्यान इधर उधर भागेगा, वापस से उसको आपको पकड़ के लेके आना है और अपनी सांसों पे ध्यान देना है। बस यही है मेडिटेशन। हर रोज़ आप 5 मिनट से स्टार्ट करो और आप इसको लेकर ना 30 मिनट तक जाओ। धीरे धीरे, मैं एक दिन में नहीं कह रही हूँ, आज 5 मिनट किया, कल 10 मिनट किया, 15 मिनट किया, ऐसे करते करते ना आप इसको बढ़ाओ। आप देखोगे कि आपकी लाइफ में इतना ज़्यादा चेंज आ गया, आपका ऑरा बिल्कुल पॉजिटिव हो जाएगा, आपकी वाइब्रेशन बिल्कुल पॉजिटिव निकलेगी, आप एक पॉजिटिव माइंडसेट के इंसान बन चुके होंगे। हर कोई ना आपके आसपास आना चाहेगा। ऐसा होता है ना, आपने भी कभी महसूस किया होगा कि हम दिन भर में बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, लेकिन कोई ऐसा होता है ना जिससे मिलके हमको बहुत अच्छा लगता है, मन करता है कि बस उससे बातें करते रहें। उसके में एक मैग्नेटिकल पावर देखने को मिलती है, जैसे लगता है कि वो चुंबक की तरह हमें खींच रहा है। इसी को कहते हैं पॉजिटिव वाइब्रेशन वाला पर्सन। तो आप भी ऐसे बन जाओगे। यू विल अट्रैक्ट लॉट ऑफ ग्रेट पीपल। तो आज से ही मेडिटेशन स्टार्ट करिए। एंड पॉइंट नंबर 4, पॉजिटिव थिंकिंग। दोस्तों ये पॉइंट है ना, हम सभी की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यानी कि पॉजिटिव थिंकिंग करना, यानी कि चीज़ों को सही से समझना, प्रॉब्लम्स का अच्छे से सॉल्यूशन निकालना, इसी को कहते हैं पॉजिटिव थिंकिंग। जो हर वक्त पॉजिटिव रहते हैं। पॉजिटिव का मतलब यही होता है ना कि अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा रहे हैं, हम चिल्ला नहीं रहे हैं, हम फायर नहीं हो रहे हैं, हम शांत होकर अच्छे से बैठ के उस प्रॉब्लम पे सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, उसका सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। यही होता है पॉजिटिव थिंकिंग। मतलब कुछ लोग होते हैं ना कि जैसे ही लाइफ में प्रॉब्लम आई वो बिल्कुल घबरा जाते हैं, वो भागने लगते हैं इधर उधर, उसको इग्नोर करने लगते हैं। इसी को कहते हैं नेगेटिव थिंकिंग। वो दूसरों के ऊपर चिल्लम चिल्ली करने लगते हैं, दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम लगाने लगते हैं। कि जो पॉजिटिव थिंकर होते हैं ना, वो सामने खड़ा हो जाता है, डट के उसका सामना करता है। बस यही डिफरेंस होता है पॉजिटिव थिंकर में एंड नेगेटिव थिंकर में। तो होता क्या ना, हम डे टू डे लाइफ में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज एंड चैलेंजेस को फेस करते हैं, अलग अलग तरह की क्राइसिस को झेलते हैं, अलग अलग तरह के सिचुएशंस के साथ डील करते हैं, अलग अलग तरह के लोगों को डील करते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें जब हम कर रहे होते हैं ना कहीं कुछ चीज़ें पॉजिटिव होती हैं, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें कहीं ना कहीं से नेगेटिव हो जाती हैं। लेकिन जो पॉजिटिव थिंकर होता है ना, जैसा कि मैंने पहले बताया, हर सिचुएशन में वो पॉजिटिव रहता है, वो सॉल्यूशन ढूंढने पे काम करता है और वही विनर कहलाता है। वो अगर कुछ नेगेटिव हो रहा है ना उसकी लाइफ में, तो वो यही सोचता है ना कि इसमें से अच्छा क्या है, वो उस अच्छे वाले को पकड़ लेता है। वो ये सोचता है कि इससे मैं सीख क्या रहा हूँ, मैंने क्या सीखा, इससे क्या सीख लिया और उसको मैं अपनी लाइफ में कहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, ताकि मैं लाइफ में और ग्रो करूँ और आगे बढ़ूँ और सक्सेसफुल बनूँ और इम्प्रूव कर सकूँ खुद को। तो यही है दोस्तों, हर एक नेगेटिव सिनारियो में भी पॉजिटिव थिंकिंग रखना, ये आपकी वाइब्रेशन को सही तरह से मेंटेन रखने में हेल्प करती है। कहीं ना कहीं ये सारा खेल सेल्फ कंट्रोल का है। अगर हमने खुद को कंट्रोल कर लिया तो हम निगेटिविटी में भी ना पॉजिटिव ढूंढ ही लेते हैं। तो जब आप पॉजिटिव थिंकिंग करने लगते हो ना, तो आपका खुद को देखने का नज़रिया, लोगों को देखने का नज़रिया, सिचुएशंस को समझने का तरीका बदल जाता है और आप हाई एनर्जी में रहने लगते हो, आपकी वाइब्रेशन हाई हो जाती है। एंड पॉइंट नंबर 5, पॉजिटिव इन्वायरमेंट। दोस्तों ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, पॉजिटिव इन्वायरमेंट का होना। पॉजिटिव इन्वायरमेंट का मतलब यानी कि आप ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव लोग हों, सिर्फ पॉजिटिव वाइब्रेशन से, हाई वाइब्रेशन से, और आप ये कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? तो दोस्तों सबसे पहले ना आपको ये चेक करना होगा कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो लो वाइब्रेशन वाले लोग हैं और जो आपके आसपास ही रहते हैं। सबसे पहले ना ऐसे लोगों से दूरी बनाओ। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको सेल्फिश होने के लिए नहीं बोल रही, मैं आपको दोस्तों को छोड़ने के लिए नहीं बोल रही, लेकिन आपको ये भी समझना पड़ेगा कि आप जिस तरह के इन्वायरमेंट में रह रहे हो ना, उसी तरह के आप बनने वाले हो,
उसी तरह के इंसान आने वाले भविष्य में आप बन जाओगे। कुछ भी हो जाए दोस्तों, इस चीज़ का कोई तोड़ नहीं होता है, इसका कोई सोल्यूशन ही नहीं है। इसका ओनली एक ही सोल्यूशन है कि आपको उनको डिटैच करना ही पड़ेगा, उनसे दूर जाना पड़ेगा। आपको ऐसे लोगों के आसपास जाना पड़ेगा जो हाई वाइब्रेशन में रहते हैं, जो पॉजिटिव हैं। ऐसी कंपनी बनानी पड़ेगी, ऐसे दोस्त बनाने पड़ेंगे, ऐसा सर्कल क्रिएट करना ही पड़ेगा। दोस्तों, ये थे वो 5 पॉइंट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन्हें अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं ना, तो मैं एक बात तो श्योरली आपको बता सकती हूँ कि आप कभी भी लो वाइब्रेशन में नहीं जाएंगे। और अगर आपकी वाइब्रेशन हाई है तो आप समझ सकते हो कि आप लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करके कुछ भी अट्रैक्ट कर सकते हो, कुछ भी अट्रैक्ट कर सकते हो। चाहे वो पैसा हो, करियर हो, लाइफ पार्टनर हो या कुछ भी हो, आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। जो आप चाहते हैं वो आपको मिल सकता है। अगर आपकी वाइब्रेशन सही है तो इन 5 पॉइंट्स का हमेशा ध्यान रखें और आप देखेंगे कि आप लाइफ में बहुत ही हाई इंटेंसिटी पर, बहुत ही हाई एनर्जी में एंड बहुत ही हाई वाइब्रेशन पर रेडिएट कर रहे हैं और आप बन चुके हैं पीपल मैग्नेट। लोग आपको पसंद कर रहे हैं और आप सक्सेस की ऊंचाइयों को छू रहे हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि अपनी वाइब्रेशन को हमेशा हाई रेंज में कैसे रखा जाए, कैसे रेज किया जाए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो दोस्तों तो एक लाइक दे देना। अगर इस तरह की वैल्यूएबल वीडियोस देखते रहना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर सकते हो एंड नियर एंड डियर को शेयर भी कर सकते हो। तो मैं मिलती हूँ आपसे किसी ऐसे ही वैल्यूएबल नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। और आपका कीमती समय देने के लिए थैंक यू सो मच।